शिशिर चौबे जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते सर। जी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हम बॉम्बे के नज़दीक रहते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट थाने में, बदलापुर में। जी, जी, और जी। रेलवे में जॉब करते हैं, यहीं बॉम्बे डिवीजन में। अच्छा, जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली सर, लगभग ठीक 1 साल पहले 10 अक्टूबर को मैं फोर्टिस में रेगुलर चेकअप कराया था, हुँ, बॉडी चेकअप। तो उसी हुँ, के हुँ। दौरान मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। 6.7 था। अच्छा, और 132 फास्टिंग था। और हुँ, 202 मेरा पीपी था। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल, मैं तो डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत परेशान हो हुँ, गया कि ये क्या चीज़ आ गई और इसका कैसे निदान होगा। तो हुँ, उस हुँ, वक़्त आपसे भी जुड़े रहे, आपका वीडियो वग़ैरह देखे। और हुँ, धीरे-धीरे तब पता चला कि ये कार्बोहाइड्रेट की वज़ह से है। तो उस हुँ, हिसाब से बिल्कुल भात खाना छोड़ दिए थे। 1 डेढ़ हुँ, हुँ, महीने तक तो घर में चावल ही नहीं बना। और हुँ, रोटी भी जो खाते थे तो लिमिट में 2-3 खाते थे। तेल हुँ, मसाला सब कम किए। तो बहुत ही ज़्यादा हम सैक्रिफ़ाइस करके सिर्फ़ हुँ, 22 या 23 दिन में ही हम 6.4 पे ले आए उसको, हुँ, 6.7 से। हुँ, लेकिन हुँ, उस समय हमको कमज़ोरी बहुत होता था, क्योंकि हम फूड इंटेक नहीं ले पाते थे। हुँ, और चूँकि वाइफ़ वेजिटेरियन है तो घर में मांस-मछली बनता नहीं है। तो हम हुँ, मतलब स्टार्वेशन की स्थिति में पहुँच गए थे। बाहर कुछ हुँ, अंडा वग़ैरह मिला तो खा लिए, नहीं तो दूध वग़ैरह, बस उसी तरीके से चलता था। हुँ, धीरे-धीरे सर ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर मेरा एक सर्जरी भी हुआ था प्रोस्टेट का। तो हुँ, उस हुँ, टाइम में भी उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया कि आप मेडिसिन लीजिए, तो हुँ, अच्छा रहेगा। उस समय मेरा ये भी बहुत कम था, 50,000 60,000 के बीच आ रहा था प्लेटलेट्स। हुँ, तो हुँ, वो लोग हमको कह रहे थे कि आप मेटफॉर्मिन 500 खाइए। लेकिन हुँ, हम हुँ, आज की डेट तक सर, जब से डायग्नोस हुआ है तब से लेके आज तक हम एक भी मेटफॉर्मिन नहीं खाए। और हुँ, हम इसमें संकल्प में थे कि हम बिना मेडिसिन किए अपना कंट्रोल करेंगे। तो हुँ, 6.7 से 6.4, 6.3, 6.2, अभी हुँ। भगवान की कृपा से 5.9 आया है सर। जी, 10 जी, 10 बहुत-बहुत 10-15 मुबारक हो। दिन। हुँ, थैंक यू सर। तो हुँ, हमको इस चीज़ की तो जानकारी हो गई है सर कि हुँ, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट लगता है, उसी तरह से जैसे शुगर बढ़ता है, बॉडी हुँ, रिस्पॉन्ड कर देता है। काफ मसल्स में पेन होगा, हुँ, खुजलाहट शुरू हो जाएगी, तलवे में जलन शुरू हो जाएगी, अनईज़ी सी फ़ील होगा और बहुत वीकनेस लगेगा। तो उस हुँ, समय में हम जस्ट अपोज़िट काम करते हैं, बजाय आराम करने के हम हुँ, शरीर को थकाते हैं। हुँ, आधे घंटे तक बहुत लंबा वॉक पे निकल गए और पूरा पसीना में भीग के आए। अगर हुँ, 221 है रात में खाने के बाद, तो लौट के आने के बाद 135 हो जाता है। तो ठीक ये है। चीज़ तो हम समझ गए हैं सर कि कंट्रोल कैसे किया जाए, लेकिन इसका क्योर लेकिन कैसे? जो आप कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। जी सर। 2 चीज़ आपने बताया, आपने रोटी, चावल बहुत कम कर दिया और बहुत ही कम खाते हैं। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट में चले जाएँगे, ठीक है? जी, जी। तो आपका शुगर लेवल तो कंट्रोल हो जाएगा कुछ टाइम जी। के लिए। ये टेम्पररी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जैसे आपने बताया, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है शरीर में जलन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं और आपकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है। बिल्कुल होगा, राइट। आप जब भी वॉकिंग करेंगे, आपकी शुगर लेवल कम होगा उस समय, लेकिन वो टेम्पररी है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया कि आज तक किसी ने वॉकिंग करके और योगा करके डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाए। जब भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट में जाएँगे और उसके साथ वॉकिंग करेंगे, तो क्या होगा? आपकी मसल वेस्टेज हो जाएगी, आप कैटाबॉलिक स्टेज में चले जाएँगे। जब आपकी मसल वेस्ट हो जाएगी, कुछ समय के लिए जब आप ये सारा चीज़ करेंगे, कैलोरी डेफ़िसिट एंड बहुत ज़्यादा वॉकिंग, आपकी शुगर लेवल कम आएगा, कंट्रोल हो जाएगा, शुगर अच्छा आ जाएगा। आपकी एचबी1सी बहुत बढ़िया है अभी। लेकिन ये टेम्पररी है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तभी आप इधर आए ना, आप बोल रहे हैं ना परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट जी सर। सॉल्यूशन के लिए डायाफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है? जब तक आप मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपकी बॉडी जो है इंसुलिन सेंसिटिव नहीं बनेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होगा।
और जी, आपकी शुगर लेवल परमानेंटली ठीक नहीं होगा। तो मसल बूस्ट करना है, डायफिट डाइट को फॉलो करना है। क्या है डायफिट डाइट? सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, ठीक है? उसका 26% कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है, जो रिमेनिंग कैलोरीज़ है वो हेल्दी फैट से लेना है। जब आप डायफिट डाइट को फॉलो करते हैं, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप अपनी बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम खाएँ। क्या है बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, उससे कम नहीं खाना है आपको। उससे कम जी, खाएँगे तो मसल वेस्ट हो जाएगा। ज़्यादातर लोग वही करते हैं, बीएमआर के नीचे चले जाते हैं। ठीक है? डायफिट जी, डाइट में हम कभी भी बेसल मेटाबॉलिक रेट से नीचे नहीं खाना खिलाते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वज़न 70 किलो है और आपको वज़न नहीं घटाना है, तो आप उस हिसाब से टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके खाना खाएँगे। यानी कि आपको कैलोरी डेफ़िसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी वज़न बिल्कुल ठीक है। अगर वज़न जी, बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैलोरी डेफ़िसिट में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन कैलोरी डेफ़िसिट में भी जाने के लिए आपको बीएमआर से नीचे नहीं जाना है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर ही अपनी कैलोरीज़ रखनी है और वो आपकी टीडीई हो जाएगा, उसमें 26% कैलकुलेट करना है और प्रोटीन जो है वो तो आपका 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उससे रहेगा। तो अभी जी, फ़िलहाल आपको आपका जो एचबी1सी है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, फ़िलहाल आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करके रखना है तो डायफिट डाइट को फ़ॉलो करिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, नहीं तो ये फिर रिबाउंड करेगा। जी, मतलब कि जैसे ही थोड़ा-सा रोटी आप कब तक रोटी-चावल नहीं खा के रह पाएँगे बताइए? लाइफ़ लॉन्ग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। नहीं सर, नहीं तो सर। फिर तो आप टेम्परेरी सॉल्यूशन क्यों ढूँढ रहे हैं? हमें परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना है ना। जी, ठीक है? आप वो चीज़ मत करिए जो आप लाइफ़ लॉन्ग नहीं कर सकते। जी, रोटी-चावल एक आध दिन छोड़ दिए, चलता है, लाइफ़ लॉन्ग नहीं छोड़ सकते ना, कभी तो मन करेगा रोटी खाने का, कभी तो मन करेगा पराठे खाने का, कभी तो मन करेगा पूरी खाने का। अगर आप उस जी। समय करेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी आपकी। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेट करके खाएँगे, तो आप रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, पराठा हर चीज़ खा सकते हैं। क्या दिक्कत है? मैं सब अच्छा, खाता हूँ। एक एक चीज़ सर आपसे पूछना था, ये कुछ अलग प्रोडक्ट है, शायद आपको मालूम होगा। क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ, उस हाँ, हाँ, बोलिए। कंपनी की दवा का? वो नहीं दवाई हाँ, रेनेटॉस वेलनेस करके एक प्राइवेट मैं फार्मा का कुछ दवाई है। दवाई जो है किसी भी हाँ, कंपनी का दवाई के फ़ेवर में नहीं हूँ, ठीक है? राइट सर, राइट। दवाई आपको चाहिए ही नहीं। आपकी जो मेडिसिन है वो फूड है, फूड इज़ जी, मेडिसिन बाकी तो सब बेकार है। सप्लीमेंट राइट। की ज़रूरत पड़ती है, हाँ सप्लीमेंट सर। कैसे ज़रूरत पड़ेगी? मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है और रोज़ पनीर नहीं खा सकता है, पूरी प्रोटीन मीट नहीं हो रहा है, तो एक व्हे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? जी, अगर किसी की विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, तो उसको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी है, तो उसको विटामिन बी12 की वो उसकी तो सप्लीमेंट ज़रूरी हो सकता है कुछ लोगों में, सब में जी, ज़रूरी नहीं है, जी। ठीक है? तो राइट सर, राइट। सप्लीमेंट से और दवाई से शुगर कभी ठीक नहीं होता है, ठीक है? समझ गए? राइट, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको मेंटेन करके रखना डायफिट डाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट्स इट। श्योर सर, राइट। ठीक है? थैंक कुछ कहना थैंक यू। चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं बाद में भी सुनेंगे आपको बाद में, क्या कहना नहीं, चाहेंगे हम आप? तो यही कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हम बहुत निराशा में थे, उस समय आपका वीडियो देख-देख कर के बहुत आशा बंधी और हुँ, पहली बार ऐसा लगा कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ करोड़ों लोग हैं, जो हुँ, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम हुँ, हुँ। फॉर्च्यूनेट थे कि हमको डैमेज होने से पहले पता चल गया। जी, जी, अगर ये जी। 1-2 साल बाद डिटेक्ट होता तो तब तक बहुत कुछ हम मतलब परेशानी में आ चुके होते और रिवर्सल हुँ, बहुत मुश्किल था। हम जी। खुशकिस्मत थे। लेकिन हुँ, उससे भी ज़्यादा कि सर आपका वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा आशा बँधा और आप हुँ, जिस ढंग से मोटिवेट करते हैं और जितना बैलेंस्ड वे में सब कुछ बताते हैं, हुँ, हुँ। उसको फ़ॉलो करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है। हुँ, और हुँ, हुँ। वो एक बहुत ही साइंटिफिक रास्ता है आपके बताए गए सजेशन पे चलने से और हुँ, उसका हुँ। फ़ायदा हमको मिला, इसमें कोई शक जी, जी। नहीं है।
जी, हम जी, जी। हमने उसी ढंग से सब कुछ फ़ॉलो किया और उसका नतीजा है कि हुँ, 6.7 से अभी हम 5.9 पर आए हैं जी। और देखते हैं सर अगली बार शायद हम आगे इससे भी 5.9 कम आएगा, बस ट्राई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और डायफिट डाइट दोनों फ़ॉलो करिए, ठीक है? राइट सर, राइट सर, राइट ओके, सर। थैंक यू सो थैंक मच। नमस्ते। राइट, बाय, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।